Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum guys. Today I'm back with my new video. थोड़ी देर बाद आई है लेकिन आ गई है, so I'm back. जो आज हमारे टुडे की जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. तो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह लाइक ऑलवेज आई वुड लाइक टू से दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. आज जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. फ्यूचर कंटिन्यूस प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस की तरह ही इंतहाई इजी टेंस है और हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यूज़ देख लेते हैं. यूज़ जैसे कि इसमें इसकी हेडिंग ये है फ्यूचर कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूस का मतलब है जो काम कंटिन्यू हो, मतलब कि जारी हो. थोड़ा सा ये खराब हो गया, सही कर लेते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब इट्स ओके. फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब जो काम कंटिन्यूस का मतलब है जो जारी हो. पास्ट कंटिन्यूस जो पास्ट में जारी हो. प्रेजेंट कंटिन्यूस जो प्रेजेंट में जारी हो. और फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल. तो सिंपल मीनिंग इसके नेम से निकल रहा है फ्यूचर जो मुस्तकबिल में कंटिन्यूस जारी हो. जो मुस्तकबिल में जारी काम हो उसके बारे में बात करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. चुप कर, मैं भी बोल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. और इसका जो यूज़ है वो हम इस तरह लेंगे. अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पर लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल के साथ बी लगाना तो लगा लें, अदरवाइज ना लगा. दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. दैट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू मीन्स टू से के फ्यूचर मुस्तबिल आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में कंटिन्यू जारी हो, मतलब कि टेक प्लेस कर रहा हो. ये तो सिंपल सा इसका यूज़ था कि दैट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर. अब जो हमने स्टडी करना है हमेशा की तरह फ़िक्रे के आखिर में. फ़िक्रे के आखिर में का मतलब है कि फ़िक्रे के आखिर में अगर आपको उर्दू में कोई सेंटेंस दे दिया गया है तो कैसे उसकी पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो है वो जुमला है. हम जो है अब फ़िक्रे के आखिर में स्टडी करेंगे. फ़िक्रे के आखिर में मतलब कि फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है? फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस है तो उसके आखिर में क्या आता है उर्दू में, इन उर्दू. फ़िक्रे के आखिर में आता है रहा, क्योंकि हर कंटिन्यूस में रहा आता है. पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों के एंड पे रहा आता है. इसके साथ जो लगता है मेन थिंग रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है फ़िक्रे के आखिर में, वगैरह वगैरह आता है. रही होगी, रही होगी मतलब शी, और रहे होंगे वगैरह आता है. मतलब बहुत सिंपल चीज़ें आती हैं. फ़िक्रे के आखिर में ये एक सेंटेंस है. फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है. मतलब कि अगर आपको उर्दू में सेंटेंस दे गया तो उसके आखिर पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है. वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो ड्राइंग कर रही होगी या वो गुड़िया से खेल रही होगी उर्दू में, और हम सो रहे होंगे. वेरी सिंपल. अब जो हम अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ. और था फार्मूला ऑफ एफर्मेटिव, अंदर में थोड़ी चढ़ गई. इट्स ओके. फार्मूला ऑफ एफर्मेटिव. फार्मूला ऑफ एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब सिंपल, वेरी इजी. सिंपल तो हमेशा इजी होता है. तो हम इसका फार्मूला स्टडी करेंगे. फार्मूला मीन्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमेशा की तरह हर जो एफर्मेटिव का सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट मतलब वी हैव टू टेक द फाइल, वी हैव टू टेक द फाइल, हमें फाइल लेना होता है. Subject he, she, it, they, we, you, or also we can take any name of a person or anything you want, an animal or whatever you want, you can take as a subject. सब्जेक्ट लेंगे. उसके बाद जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. फ्यूचर के हर टेंस में एक विल है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हर जगह यूज़ होता है. विल के साथ भी इसमें कुछ एडिशन होगा तो हम पहले विल लिख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल, विल आ गया. विल के साथ जो है हम एडिशन करेंगे बी का. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, विल बी. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, इसके साथ विल बी लगेगा. विल बी के साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हर जो है वो
कंटिन्यूस के टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसके साथ आईएनजी का एडिशन हो जाता है, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जेरिड, और यू कैन से जिसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जहाँ आईएनजी लगे तो वहाँ उसको फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या जेरिड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, या उसके अलावा कह देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कह देते हैं जेरिड, ये कहते हैं फोर्थ फॉर्म। उसके बाद हर टेंस की तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मस्ट होते हैं। एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा कंप्लीट। कोई एग्जांपल ले लें, शी विल बी राइटिंग द लेटर, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, शी विल बी स्टडिंग द बुक, शी विल बी गोइंग टू स्पेनिश, she will be standing on her terrace, she will be shooting the video, she will be uploading the video, she will switching on the light, or she will watching the TV। ये सारे मैंने किसके बताए हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट के। अब मैं बताऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूस के। they will be eating the food, they will be writing the letter, they will be going to school, they will be learning their lesson, they will be writing a novel, and they will be drawing, और क्या हो सकता है, they will be switching the light, switching on the light, they will be watching the TV and वगैरह 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 एक्सेट्रा। सो इसी एग्जाम्पल्स मैंने बोल के क्लियर कर दी काफ़ी ज़्यादा। so, अब जो है हम बढ़ेंगे नेगेटिव की तरफ। हम फार्मूला इरेज नहीं करेंगे इसमें, नेगेटिव की तरफ हम बढ़ते हैं। नेगेटिव मतलब मनफी, मनफी मतलब कि जिसमें हम नॉट का यूज़ करें। The sentence in which we use not, that is known as negative sentence. A negative sentence is that sentence in which we use not. Not is the necessity of negative sentence. So यहाँ पर not कहाँ लगेगा? यहाँ पे जो नॉट है वो आएगा विल के बाद, मतलब बी से पीछे और विल के बाद आएगा। हम यहीं पे इसको कंजस्ट कर लेते हैं, इतना सा एरेस्ट करेंगे, वरना सारा फॉर्मूला रखना पड़ता है। सब्जेक्ट, नेसेसिटी ऑफ एन सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी हो जाएगा। शी विल नॉट बी गोइंग टू द स्कूल। वेरी सिंपल सेंटेंस हो गया है, और बस नोट का एडिशन करना है, वेरी इजी। अब हम इसी तरह इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ जाते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब के मनफी, इंट्रोगेटिव मतलब के सवालिया, जिसमें हम क्वेश्चन करें। The sentence in which we ask question is known as interrogative sentence. Interrogative ये भी एफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह बहुत इजी है। इसमें भी हम क्या करते हैं, फार्मूला को थोड़ा बहुत एडजस्ट वगैरह कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे हम? एडजस्ट हम इस तरह करेंगे कि जैसे हर टेंस में होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल, हर फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट। विल के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम बी का एडिशन करेंगे। ये बहुत अक्सर मिस्टेक हो जाती है, बहुत से लोगों से हो जाती है, हु आर एक्सपर्ट, उनसे भी हो जाती है कि वो क्या करते हैं, विल बी शी, विल के साथ ही बी लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और कुछ लोग नॉट में भी ऐसे करते हैं, शी विल बी नॉट। ऐसे नहीं होता है शी विल नॉट बी, इस तरह होता है शी विल नॉट बी। क्या करते हैं, विल और बी को इकट्ठा कर देते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं, नॉट में दरमियान में नॉट आना होता है और इंट्रोगेटिव में दरमियान में सब्जेक्ट आना होता है, और इसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क बी लगाना है। शुक्र है, याद है। विल शी बी लर्निंग हर लेसन। क्या वो अपना सबक याद कर रही होगी, होगी आ रहा है। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव भी क्लियर, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लर्न कीजिएगा, इसके सेंटेंसेस लिखिएगा और इसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिएगा। सो इट विल बी क्लियर। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।